हेलो एवरीवन। आज हम विटामिन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन। तो पहले ये बताइए विटामिन है क्या चीज़। मतलब हाथ में पहनने का, हेयर में लगाने का, या फिर नेकलेस की तरह पहनने का क्या होता है। तो देखिए, विटामिन एक्चुअली एक खाने का चीज़ है। हम लोग कंज्यूम करते हैं। और जिस भी चीज़ को हम लोग कंज्यूम करते हैं उसको हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं। अब न्यूट्रिएंट दो तरीके का होता है। एक होता है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट और एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो आप देखेंगे कि माइक्रो मैक्रो ये सब क्या है। तो पहले एक साइड पे माइक्रो और एक है आपका मैक्रो। माइक्रो ये वर्ड का मतलब पता है, और मैक्रो वर्ड का मतलब पता है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, और मैक्रो का मतलब होता है कॉम्पेरेटिवली लार्जर या फिर लार्ज। अब देखिए, जैसे आप लोग चावल, दाल, रोटी, चिकन, बिरयानी, कबाब, मटन ये सब कंज्यूम करते हैं। ये लार्ज अमाउंट में कंज्यूम करते हैं हम लोग। ऐसे तो नहीं है कि एक पीस चिकन खा के हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं और नहीं खाना है, बस इतना ही। हम लोग बोलते हैं कि और चिकन चाहिए, और मटन चाहिए, और दाल चाहिए, और रोटी चाहिए। तो ये सब लार्ज क्वांटिटी में बॉडी में रिक्वायरमेंट है। लेकिन विटामिन जो है हम लोगों का, विटामिन स्मॉल अमाउंट में ह्यूमन बॉडी में जाएगा तो अपना काम कर लेगा। तो स्मॉल अमाउंट में विटामिन लिक्विड होता है, इसीलिए विटामिन को माइक्रो न्यूट्रिएंट हम लोग बोलते हैं। और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इन सब चीजों को मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। ओके। आप देखिए, आप है विटामिन डिस्कवरी किसने की है। तो फादर ऑफ विटामिन किसको बोलते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। तो मैं लिख रहा हूँ फादर ऑफ विटामिन। देखते हैं फादर ऑफ विटामिन। तो इनका नाम है कैसिमिर फंक। कैसिमिर फंक इज नोन एज फादर ऑफ विटामिन। ओके। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन विटामिन से आता है वो है आपका सॉल्युबिलिटी रिलेटेड। तो कौन सा विटामिन वाटर में सॉल्यूबल, कौन सा विटामिन फैट में सॉल्यूबल। तो याद कैसे रखना है। एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक आदमी थे, आदमी का नाम था बिपिन चंद्र पाल। हिस्ट्री में बिपिन चंद्र पाल साहब का नाम सभी लोग ने सुना है, और बहुत ही हिस्टोरिकल पर्सन थे। ओके। लेकिन हमारा स्टोरी का जो बिपिन चंद्रपाल है, वो आदमी पानी में डूब के मर गया था। तो पानी में डूब के मर गया था बिपिन चंद्रपाल। तो मैं लिख रहा हूँ यही बिपिन चंद्रपाल, मतलब BCP। पानी में डूब के मर गया था मतलब क्या, वाटर सल्यूबल। ओके, वाटर सल्यूबल। तो फिर फैट सॉल्यूबल विटामिन कौन सा होगा, BCP। इन तीनों को छोड़ के बाकी जो जो रहेगा, बाकी है आपका ADE के। ये हो गया आपका फैट सल्यूबल। क्लियर। ओके। अब ये जो विटामिन पी मैंने लिखा हूँ, एक्चुअली विटामिन पी नाम का कोई विटामिन होता नहीं है। ओके। प्लांट्स के मतलब ट्रीज में कुछ केमिकल्स पाया जाता है, उसको विटामिन पी करके क्लासिफाई किया जा सकता है। ओके। बट हम लोगों का मैचिंग के लिए जो राइमिंग था, BCP बिपिन चंद्रपाल, हिस्ट्री में पढ़े हैं, याद रहेगा। इसके लिए BCP मैंने बता दिया। ओके। बस। आप देखते हैं ये सारा जितना विटामिन है इन लोगों का केमिकल नेम क्या है, एंड डेफिशिएंसी सिम्टम क्या क्या है। ये सबसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और हाँ, केमिकल नेम और डेफिशिएंसी सिम्टम हम लोग रट्टा नहीं मारेंगे, लॉजिकली चीजों को समझ लेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। रट्टा नहीं मारने का, साइंस को अच्छे से लॉजिकली समझने का। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपका विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है बताइए। तो किसी को याद होगा तो बता देंगे, किसी को याद नहीं होगा तो नहीं बता पाएगा। आज का क्लास के बाद से सभी को याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन ए। अच्छा, ये तो पता होगा ना, विटामिन ए अगर हम लोगों के बॉडी में डेफिशिएंट हो जाता है मतलब कम हो जाता है
तो कौन सा ऑर्गन का रिलेटेड प्रॉब्लम होता है? तो आप लोग बोलेंगे सर आंख रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, आई रिलेटेड। एकदम सही है। तो आई इज रिलेटेड टू विटामिन ए, और विटामिन ए इज रिलेटेड टू आई। अब आई में हमारा रेटिना होता है, ये तो सबको पता होगा। बिल्कुल। बस। तो विटामिन ए इज रिलेटेड टू आई, आई में रहता है रेटिना, तो इसका केमिकल नेम हो जाता है रेटिनॉल। तो आप याद रहेगा, रेटिनॉल। अब डेफिशिएंसी सिम्टम, तो मैं एक नाम लिखता हूँ, देखिए नाम क्या है। जेरोप्थेल्मिया। अब थोड़ा देखिए अच्छे से। ऑप्था, ये जो डाल है, ऑप्था का मतलब क्या है? ऑप्था का मतलब ही होता है आई, रिलेटेड टू आवर आईज। अब किसी भी टर्म में एक डिजीज एग्जाम में आ गया, ये डिजीज कौन सा डिजीज है, अगर उसमें ऑप्था टर्म दिख जाए उसका मतलब है आंख रिलेटेड बीमारी। तो अगर आई इज रिलेटेड, देन आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, विटामिन ए। ओके। और जेरोथैल्मिया, ये जो डिजीज है इसका ही देसी नाम क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, तो देसी नाम हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। आप याद रहेगा सभी को, नाइट ब्लाइंडनेस। इसके बाद इसके बाद हम लोग देखेंगे विटामिन बी। विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। पता है क्यों? क्योंकि विटामिन बी का बहुत सारा टाइप्स है। बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, 7, 9 एंड आपका 12। सारा का सारा नाम याद करना पड़ेगा, रट्टा तो हम मारेंगे नहीं। देखेंगे कैसे कैसे होता है। तो सिर्फ एक विटामिन का नाम आपको याद रखना है, बाकी सारा का सारा ऐसे ही याद हो जाएगा। मैं लॉजिक बताऊंगा, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो कौन सा याद रखना है, विटामिन बी 1। एक नाम तो याद रहेगा भाई, थियामिन और थाइमिन। THIAMINE, थियामिन और थाइमिन, एक याद रहेगा। तो इसके बाद जो जो है मैं लिख रहा हूँ पहले, फिर मैं समझाऊंगा। विटामिन बी 2 का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। बी 3 लिखते हैं नियासिन 5, पेंटोथेनिक एसिड। बी 6 देखिए पाइरिडॉक्सिन। बी 7 है आपका बायोटिन। 9 है आपका फोलिक एसिड। और 12 है आपका सायानोकोबालामिन। अब देखिए, बी 1 थियामिन और थाइमिन, एक नाम याद रहेगा भाई, बिल्कुल याद रहेगा। अब एक के बाद क्या आता है, दो आता है, 1 के बाद 2। तो थाइमिन उसके बाद राइबोफ्लेविन, दोनों नाम मैचिंग मैचिंग है, भाई भाई लग रहा है नाम सुन के कि भाई है। अब एक और दो हो गया, 1 और 2। अब देखिए, थाइमिन और राइबोफ्लेविन, ये वाला जो है थाइमिन और राइबोफ्लेविन, दोनों नाम में से बड़ा नाम कौन सा है, थाइमिन या राइबोफ्लेविन? तो राइबोफ्लेविन बड़ा नाम है। तो 1 और 2 में से कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है। तो भाई भाई थाइमिन राइबोफ्लेविन, छोटा है थाइमिन तो 1 हो जाएगा थाइमिन, 2 बड़ा है तो राइबोफ्लेविन 2। अब विटामिन बी 3 को हिंदी में या बंगाली में क्या बोलते हैं हम लोग, 3 को 3 बोलते हैं। देखिए 3 के साथ मैचिंग है सेम, 3 और सिन, नियासिन। अब एग्जाम में आप लोगों को तो ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन। तो ऑप्शन देख के याद आ जाएगा, अच्छा भाई बी 3 है, सी मतलब 3, तो नियासिन, सीन था, नियासिन आंसर हो गया। बस। उसके बाद 5, बी 5। 5 मतलब क्या, पेंटागन, मैथ्स में आप लोग पढ़े हैं पेंटागन हेक्सागन। तो पेंटा से रिलेटेड है पेंटो, नॉट एग्जैक्टली पेंटा बट पेंटो, तो याद रहेगा पेंटोथेनिक एसिड। उसके बाद 6, 6 मतलब हेक्सागन। हेक्स और हेक्सा तो नहीं रहता है, लेकिन डॉक्स, DOX, हेक्स के साथ डॉक्स, थोड़ा मैचिंग मैचिंग। 7 उतना नहीं पूछता है बट फिर भी बायोटिन, ये टैबलेट मिलता है बायोटिन का,
या फिर जो भी मेडिसिनल शॉप में कुछ मिलता है बायोटिन का प्रोडक्ट्स, विटामिन B7 बायोटिन। और देखिए 9 और 12, अब देखिए 1 से लेकर 12 तक सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 12 है। केमिकल नेम में भी देखिए सायानो कोबालामिन, नाम भी सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा नंबर, नाम भी सबसे बड़ा, हो गया याद। अभी 9 फोलिक एसिड, बस। तो याद रहेगा। ओके। आप देखेंगे डेफिशिएंसी सिम्टम 1 का और 12 का, ये दो याद रखने का जरूरत है। बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं एक बार बता दूंगा B3 का जैसे कि लिखा होता है, ऐसे करके। ओके। तो पहले देखते हैं B12 का डेफिशिएंसी क्या होता है। तो पहले मैं नाम लिखता हूँ फिर मैं समझाऊंगा। ओके। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। देखिए एनीमिया का मतलब क्या होता है? एनीमिया मतलब, एनीमिया का मतलब होता है ब्लड की कमी, लेस ब्लड, जितना होना चाहिए था कम हो गया, तो हीमोग्लोबिन लेस। तो हीमोग्लोबिन लेस, ब्लड लेस, मतलब कम है। इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि एनीमिया। भाई साहब तो एनीमिया का पेशेंट है। ओके। अब देखिए मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता क्या है। ये जो टर्म है ना, मेगा, मेगा का मतलब क्या होता है? बड़ा। मेगा इवेंट, बड़ा इवेंट। मेगा टूर्नामेंट, बहुत बड़ा टूर्नामेंट। मेगा सेल, जो शॉपिंग मॉल में दिया जाता है कभी कभार, बहुत बड़ा सेल। हम लोग जिसको देख के दौड़ते हैं एकदम, भाई जीन्स खरीदना है, शर्ट खरीदना है, मेगा सेल चल रहा है, मेगा ऑफर चल रहा है। ओके। तो और मेगालो ब्लास्ट का मतलब बताए। मेगालो ब्लास्ट का मतलब है बड़ा आरबीसी, रेड ब्लड कर्पसल। अब देखिए आरबीसी का एक नॉर्मल शेप एंड साइज होता है हमारे बॉडी में। तो मान लीजिए आरबीसी का काउंट जो है 5 मिलियन है, ठीक है। अब कुछ आरबीसी ऐसे हो गया कुछ रीजन से, नॉर्मल साइज एंड शेप से बड़ा हो गया। मान लीजिए 1 मिलियन आरबीसी बड़ा हो गया। तो अब नॉर्मल काउंट कितना हो गया? 5 मिलियन था, 1 मिलियन तो एबनॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल हो गया 4 मिलियन, 4 मिलियन। तो आरबीसी का काउंट तो कम हो गया ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। अरे भाई ये तो एनीमिया हो गया। तो आरबीसी का शेप एंड साइज बड़ा हो जाने से, बड़ा होने के रीजन से जो एनीमिया अराइज करता है उसको हम बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ओके। अब ये जो लॉजिक मैंने बताया आपका एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। मैं क्यों बताया? ताकि आप लोगों को थोड़ा याद रह जाए, अच्छा मेगा मतलब बड़ा, मेगालोब्लास्ट मतलब ऐसे ऐसे कुछ होता था, तो आंसर इजीली याद आ जाएगा। अब देखिए मेगा का मतलब बड़ा, और 1 से 12 तक सबसे बड़ा नंबर क्या है? 12। तो बड़े भैया के साथ बड़े वाला डिजिट है, तो अब याद रहेगा। बढ़िया। इसके बाद एनीमिया का और भी टाइप्स होता है, जैसे पार्नीसियस एनीमिया नाम का एक एनीमिया होता है, तो उसमें क्या होगा आंसर? उसमें होगा 12 जो है, इसके बाद वाला कौन सा नंबर सबसे बड़ा है? B9 है फोलिक एसिड, उसका आंसर होगा B9। वो क्या है? अलग चीज है। एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा क्या क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है दोनों में से। ओके। तो एनीमिया बोल दिया तो 12 आंसर मार्क करने का। अगर पार्नीसियस होता है तो 12 के बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9 है, तो 9 मार्क कर। हालांकि 9 और 12 बोथ होता है पार्नीसियस में। बस। अब देखिए B1 डेफिशिएंट हो जाता है बॉडी में, तो प्रॉब्लम क्या होगा? लिखता है बेरी बेरी। ओके। तो नाम थोड़ा याद रखिएगा, बेरी बेरी। बस आई गेस लॉजिकली समझ में आ गया 1 से 12 तक। ओके। आप प्रोसीड करते हैं विटामिन सी पे। तो विटामिन सी का केमिकल नाम देखना पड़ेगा। तो पहले ये बताइए विटामिन सी कौन सा फूड आइटम में मिलता है? तो सभी को पता है कि जो भी फ्रूट्स होता है, सिट्रस फ्रूट मतलब खट्टा। ओके। बंगाली में टॉक बोलते हैं। तो वो वाला जो फ्रूट्स होता है, जैसे कि आपका हो गया लेमन, हो गया ऑरेंज, हो गया ग्रेप्स, हो गया। अब ये देखिए, ये जो फ्रूट्स होता है ये सब सारा का सारा फ्रूट्स, इसमें एसिड मिलता है ना फ्रूट्स में। तो विटामिन सी का केमिकल नेम में भी एसिड का एक टर्म रहता है। तो क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो मैं लिखता हूँ एस्कॉर्बिक एसिड। ओके। अब विटामिन सी का डेफिशिएंट हो जाता है हम लोगों का बॉडी में, तो प्रॉब्लम क्या होगा? जो डिजीज होता है उसका नाम है स्कारवी। लिख देते हैं स्कारवी। ओके। आप देखेंगे विटामिन डी, विटामिन डी का
जो केमिकल नेम है। तो क्या है केमिकल नेम देखेंगे। पहले ये बताइए, विटामिन डी अगर हम लोग का बॉडी में डेफिशिएंट हो जाता है तो कौन सा ऑर्गन मतलब प्रॉब्लम होता है, या फिर कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप लोग बोलेंगे कि सर विटामिन डी अगर कम हो गया बॉडी में तो हम लोग का बोन्स वीक हो जाएगा। बिल्कुल सही है भाई। हड्डियां वो स्ट्रांग नहीं रहेगा, वीक हो जाएगा। अब बोन्स में या फिर बोन्स का मेजर कंपोनेंट क्या है, कौन सा एलिमेंट। तो आप लोग बोलेंगे कि कैल्शियम, क्योंकि आप लोग टीवी देखते हैं, टीवी में एड्स आता है हॉर्लिक्स का कॉम्प्लान का, तो देखेंगे बोलता है कि हम लोग का प्रोडक्ट खरीदिए, इसमें विटामिन डी है और कैल्शियम है, जो कैल्शियम आपके चाइल्ड के बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हड्डी मजबूत हो जाएगा बिल्कुल। तो विटामिन डी इज रिलेटेड टू आवर बोन्स एंड बोन्स में प्रेजेंट होता है कैल्शियम। तो विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सी। कैल्शियम तो पूरा नहीं रहेगा, कैल्सी ये टर्म रहेगा, तो इसका केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल। तो आप याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा, रहना ही चाहिए। अब विटामिन डी अगर बॉडी में डेफिशिएंट हो जाता है तो जो डिजीज होगा उसका नाम क्या है, आप बताइए भाई। अगर बोन्स वीक है तो क्या वो भाई साहब क्रिकेट नहीं खेल पाएगा ना। बिल्कुल, तो क्रिकेट नहीं खेल पाएगा, विटामिन डी अगर कम हो गया तो क्रिकेट का सी हटा दीजिए, जो रहेगा रिकेट। तो आंसर हो जाता है हम लोग का रिकेट, RICKET। ओके। अब विटामिन ई, तो डी के बाद ई आता है, तो केमिकल नेम भी मैच भाई भाई लगेगा। लेकिन यहाँ देखिए, ये जो कैल्सी वाला टर्म था, कैल्सी, कैल्सी क्यों था, कैल्शियम से रिलेटेड। ओके। लेकिन विटामिन ई ये तो कैल्शियम से रिलेटेड नहीं है ना, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाता है टोकोफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल और टोकोफेरॉल दो भाई हो गया, डी और ई। ओके। टोकोफेरॉल, डी हो जाता है कैल्शियम से कैल्सीफेरॉल, तो टोकोफेरॉल कौन सा होगा, विटामिन ई होगा। अब विटामिन ई जो है इसका काम क्या है पता है बॉडी में। आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे लोग होते हैं कि मेडिसिन के जो शॉप होता है वहाँ जाके विटामिन ई का कैप्सूल खरीदते हैं, उसके बाद आके कुछ सीरम वगैरह कुछ ऐसे लेके इसको मतलब सॉल्युबल करके जो स्किन पे अप्लाई करते हैं। तो क्या बोलते हैं वो लोग, बोलते हैं कि भाई हम लोग का एज हो गया है, स्किन थोड़ा रिंकल आ रहा है, तो विटामिन ई अगर हम अप्लाई करेंगे तो स्किन का ग्लो बढ़ जाएगा। तो सच में होता है क्या, एक्चुअली विटामिन ई का काम ही होता है एंटी एजिंग का। एंटी एजिंग मतलब क्या, एज हो रहा है, उम्र बढ़ रहा है, किसी का मान लीजिए एज हो गया 40, तो वो चाहते हैं, वो जो भी है मतलब मेल है या फीमेल है, तो चाहता है या चाहती है कि मुझे 30 की तरह दिखने लगे। तो इस उम्मीद से विटामिन ई का कैप्सूल अप्लाई किया। तो यही है एक्चुअली विटामिन ई का, तो एंटी एजिंग का रैंक का। ओके। अब इससे रिलेटेड एंटी एजिंग का सिनोनिमस या फिर इक्विवेलेंट एक चीज है एंटी स्टेरिलिटी। तो पता होगा आप लोगों को एंटी स्टेरिलिटी। ठीक है मैं बताता हूँ। स्टेराइल का मतलब क्या है, इनफर्टाइल, जो भी कपल है हु आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, चाइल्ड होने में प्रॉब्लम, इसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी। तो विटामिन ई अगर बॉडी में डेफिशिएंट है तो चाइल्ड होने के टाइम प्रॉब्लम होता है, चाइल्ड ठीक नहीं हो पाता है, इनफर्टाइल होता है इंसान। ओके। तो बेसिकली ई का काम क्या है, ये स्टेरिलिटी का एंटी करना, राइट। तो इसका एक और नाम हो जाता है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा व्हिच विटामिन इज नोन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आप लोगों का विटामिन ई, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। ओके। देन ई के बाद आता है हम लोग का विटामिन के का नाम क्या है, तो देखते हैं, फाइलोक्विनोन। ओके। इसका काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग बताया ना सभी को, मान लीजिए हाथ में या फिर पैर में कहीं भी बॉडी में कुछ इंजरी हो गया, काट हो गया, तो अगर जब काट होता है क्या होगा, सारा का सारा ब्लड निकल जाता है क्या, बिल्कुल नहीं। 5-7 मिनट ब्लड निकलता है, उसके बाद ब्लड निकलना बंद हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। 5 मिनट 7 मिनट बाद तो ब्लड निकलना बंद हो गया, क्लॉट हो गया ब्लड।
क्लॉटिंग का डिटेल मैं ब्लड चैप्टर में पढ़ाऊंगा इन डिटेल। ओके, बस। तो देखिए विटामिन के का काम हो जाता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। अब के का प्रोनाउंसिएशन, क हम लोग बोलते हैं बंगाली में, हिंदी में क का ऐसे बोलते हैं। तो के मतलब क, फाइलोक्विनोन पे भी है क, और ब्लड क्लॉटिंग यहाँ पे भी है क, तीन क एक साथ। अब याद रहेगा बिल्कुल। अब सारा विटामिन देख लिए आप लोग। अब एक क्वेश्चन पूछता है सीजीएल 2020, हाँ 22, सीजीएल 2022 में टीआर 2 का शायद सेकेंड मार्च का सीख था। क्वेश्चन पूछा था कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन सा विटामिन पहले डिस्कवर हुआ था। तो आप लोग अगर देखें तो विटामिन बी ये वाला था, 1 2 3 ऐसे करके 12, एकदम कॉमन सेंस यूज कीजिए। 1 से 12 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 करके, कौन सा पहले डिस्कवर हुआ होगा? क्या लगता है भाई आपको? तो सभी लोग बोलेंगे कि भाई विटामिन 1, बी 1 होगा आंसर हम लोगों का। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड ये। हालांकि साइंस में हमेशा ये लॉजिक काम नहीं करता है। ओके, बहुत सारा केमिकल स्ट्रक्चर वगैरह सब होता है, लेकिन यहाँ पर ये लॉजिक से ही निकलता है। तो आंसर होता है विटामिन बी 1। आप पेपर सेटर को भी तो ये बात पता है ना, अगर 1 2 3 4 करके दे तभी लोग 1 मार्क कर देगा। तो इसीलिए पेपर सेटर ने क्या किए थे, उन्होंने बी 1 2 ऐसे करके नहीं दिए थे। ऑप्शन में पूछे थे थियामिन, राइबोफ्लेविन और वगैरह वगैरह जो भी कुछ है, बी 12 है आपका, और भी मतलब साइनोकोबालामिन, फोलिक एसिड ऐसे करके। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा थियामिन। ओके, बस। इसके बाद विटामिन सी कौन सा फ्रूट में पाया जाता है? सिट्रस फ्रूट के सब। और एक चीज है विटामिन डी यहाँ पर। ये जो विटामिन डी है, विटामिन डी का जो सोर्स बोलते हैं, बोले कि सनलाइट में होता है। तो सनलाइट में विटामिन डी मिलता है क्या? बिल्कुल, बॉडी में सिंथेसाइज होता है। तो कैसे सिंथेसाइज होता है, मतलब प्रोसेस क्या है, या फिर थोड़ा डिटेल अभी तो मैं नहीं बताऊंगा, ऑफलाइन क्लासेस में बिल्कुल डिटेल एनालिसिस कर दूंगा। ओके, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर भी अभी तक जितना मैंने पढ़ा है पूरा विटामिन कवर हो गया सीजीएल फिजिकल एमटीएस वाले एग्जाम में। इससे बाहर क्वेश्चन उतना आता नहीं है। और सोर्सेज के बारे में मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ, तो जिन्हें भी चाहिए होगा एक बार पिंग कीजिएगा, मैं बता दूंगा सोर्स क्या क्या है, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा एट ए ग्लांस। ओके, तो आज का विटामिन का क्लास यहीं तक। विटामिन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।